अनुरत्न स्टोरी पेश करता है। एक रोमांटिक मूवी द आइडिया ऑफ यू फिल्म की शुरुआत सिल्वर लेक कैलिफोर्निया में होती है। सोलेन मार्चंद एक आर्ट गैलरी की मालकिन और इजी की माँ है। फिर सोलेन की मुलाकात उसकी दोस्त ट्रेसी से होती है और वहाँ पर इजी के दोस्त जॉर्जिया और जैक भी आते हैं ताकि वे इजी के साथ कोचेला में प्रसिद्ध बॉय बैंड ऑगस्ट मून से मिल सकें। हालांकि इजी कहती है कि उसने उन्हें कई सालों से नहीं सुना है। फिर ट्रेसी सोलेन से उसके आने वाले 40वें जन्मदिन की पार्टी के बारे में पूछती है तो सोलेन बताती है कि उसके पास कैंपिंग यात्रा के अलावा कोई खास योजना नहीं है। अब सोलेन, इजी और उसके दोस्तों को अपने पूर्व पति और इजी के पिता डेनियल और उसकी दूसरी पत्नी ईवा के घर तक गाड़ी चलाकर ले जाती है। सोलेन को उन दोनों के ऊपर गुस्सा है, फिर भी वह इजी के खातिर डेनियल के साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश करती है। जब सोलेन घर वापस आ जाती है तब डेनियल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन एयरप्लेन मोड पर होने की वजह से उससे संपर्क नहीं कर पाता। फिर डेनियल सोलेन को बताता है कि उसे एक अर्जेंट काम पर बुला लिया गया है और वह अब इजी और उसके दोस्तों को कोचेला नहीं ले जा सकता, इसलिए अब तुमको इन्हें ले जाना होगा। तो सोलेन अनिच्छा से यह काम करने के लिए मान जाती है। फिर वे कोचेला में पहुंचते हैं जो एक मेला के जैसा है। यहाँ पर इजी, जॉर्जिया और जैक के साथ घूमने के लिए भाग जाती है और सोलेन जाकर वीआईपी रूम में बैठ जाती है। कुछ समय बाद सोलेन एक ट्रेलर बाथरूम में पहुंचती है। उसे पता नहीं होता कि वह ऑगस्ट मून बैंड के एक सदस्य हेज कैंपबेल का है। पहले तो उसे उसके बाथरूम का इस्तेमाल करने में थोड़ी शर्म आती है। फिर सोलेन और हेज अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। हालांकि सोलेन उससे 16 साल बड़ी है, जिससे वह बेकार महसूस करते हुए ट्रेलर से बाहर निकल जाती। फिर सोलेन, इजी और उसके दोस्तों के साथ मिलजुल कर मीट एंड ग्रीट के लिए इकट्ठा होती है। जॉर्जिया और जैक दोनों अगस्त मून को देखकर फैन के रूप में उत्साहित होते हैं, लेकिन इजी थोड़ी शर्मिंदा होती है जब वह हेज के सामने उनके बारे में बुरा बोलने लगती है, लेकिन हेज इसे अच्छे खेल की भावना से स्वीकार करता है। फिर सभी बैंड के प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं और सोलेन खुद को अच्छा समय बिताते हुए पाती है। शो के अंतिम समय में हेज आखिरी मिनट में सेट बदलता है और क्लोजर नामक एक गाना को गाता है, जिसे वह अनके शब्दों के तौर पर सोलेन के लिए गाता है। वहां से आकर सोलेन अपना 40वां जन्मदिन मनाती है। पार्टी में वह अपनी उम्र के करीब कई पुरुषों से मिलती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग उसे अलग या आकर्षक नहीं लगते। अगले दिन आर्ट गैलरी में काम करते हुए सोलेन हैरान होती है जब वह देखती है कि हेज वहां पर उसकी आर्ट को देखने के लिए आया है। हेज ने ऑनलाइन सोलेन की गैलरी को खोजा था। फिर वह हेज को अपनी गैलरी का छोटा सा दौरा कराती है, जिससे हेज कहता है कि वह सब कुछ खरीदना चाहता है। तो सोलेन सोचती है कि वह वहां मजाक करने आया है, लेकिन हेज जोर देकर कहता है कि उसे कला पसंद है और वह सच में उसे खरीदना चाहता है। फिर सोलेन हेज को अपने एक दोस्त की कला स्टूडियो में इनवाइट करती है और वहां वे कला पर चर्चा करते हैं। साथ ही हेज बताता है कि कैसे वह एक लंबे ऑडिशन के बाद बैंड का हिस्सा बना। फिर वह अपने अन्य बैंड साथियों साइमन, एड्रियन, रोरी और ऑली के साथ जुड़ा, जिनके बारे में वह कहता है कि सभी की अपनी अलग अलग खासियतें हैं, लेकिन हेज खुद को केवल अंग्रेजी वाला मानता है और सोचता है कि अगर वह सुपरस्टार नहीं होता तो वह और क्या कर रहा होता। जब वे बाहर निकल रहे होते हैं तो सोलेन देखती है कि पास की एक कार में बैठे फैन हेज की तस्वीरें ले रहे हैं, इसलिए सोलेन कहती है कि वह अधिक जानकारी के लिए उसके घर वापस चले। फिर वह उसके लिए सैंडविच बनाती है और उससे चर्चा करती है कि कैसे उसे पता चला कि डेनियल 1 साल से अधिक समय से ईवा के साथ उसे धोखा दे रहा था और उनके सभी दोस्तों को सोलेन से पहले ही पता चल गया था। फिर हेज लिविंग रूम में पियानो बजाने के लिए जाता है और सोलेन भी उसके पास जाती है और एक दूसरे के आपसी लगाव के आगे झुकने लगती है। फिर वे किस करना शुरू करते हैं, लेकिन सोलेन उम्र के बड़े अंतर के कारण उसे पीछे हटने की कोशिश करती है। हालांकि हेज जानता है कि वह भी उसे पसंद करती है। फिर हेज अपने ड्राइवर को होटल वापस ले जाने के लिए कहता है। ठीक उसी समय इजी स्कूल से घर आ जाती है। अब सोलेन इजी को समर कैंप में छोड़ आती है और हेज सोलेन को संदेश भेजता है कि वह उससे फिर से मिलना चाहता है और उसे न्यूयॉर्क आने के लिए कहता है, जिससे सोलेन वहां जाती है और हेज के होटल के कमरे में पहुंचती है, जहां वे एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। और उसके बाद जब वे साथ बैठे होते हैं तो हेज सोलेन को बताता है कि कैसे एक बार उसके पुराने मैनेजर ने उससे कहा था कि उसके पसंदीदा संगीतकार ने उससे मिलने की इच्छा की है। बाद में उसे पता चला कि वह सिर्फ मैनेजर की बेटी जो चाहती थी कि हेज उसके और उसके दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाए। फिर हेज सोलेन को बताता है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि लोग हमारे रिश्ते को मजाक समझें। अब सोलेन हेज के साथ यूरोप टूर पर जाती है, जहां वह बैंड और उसके साथियों से मिलती है। इग्जी अभी भी कैंप में होने के कारण सोलेन और हेज अपने रिश्ते को उसके करीबी लोगों से छुपाकर रखते हैं। जब वे दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और किस कर रहे होते हैं तो छुपा हुआ मीडिया कर्मी उनकी तस्वीरें ले लेता है। फिर हेज और उसके बैंड के साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड्स स्विमिंग पूल के आसपास इकट्ठा होते हैं। ऑली बताता है कि कैसे हेज ने कोचेला में सोलेन के लिए अपना गाना गाया था और बताता है कि बैंड के लोग ऐसा तब करते हैं जब वे किसी लड़की को पसंद करते हैं, जैसा कि हेज ने कुछ दिन पहले एक बड़ी उम्र की स्वीडिश महिला के साथ किया था, जिससे सोलेन नाराज होकर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह हेज की आदत का एक टाइम पास हिस्सा है। फिर वह हेज के साथ अपने रिलेशन को तोड़ देती है और
सिल्वर लेक लौट आती है। जब वह घर वापस आती है तो देखती है कि हेज ने उसे एक पिक्चर भेजी। फिर अगले दिन सोलेन, डेनियल और ईवा से मिलती है। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने इजी को उसके आने वाले साल के लिए एक कार खरीदी। फिर डेनियल भी सोलेन से उसके और हेज के साथ रेस्टोरेंट में खींची गई तस्वीरों के बारे में सवाल करता है। तो सोलेन बदले में डेनियल को कहती है कि वह उसके नए रिश्ते को लेकर परेशान होने के लिए ढोंग कर रहा है। फिर ईवा सोलेन को बताती है कि वह डेनियल को छोड़ रही है और फिर वह सोलेन के साथ दोस्ती करने की असफल कोशिश करती है। बाद में हेज सोलेन को संदेश भेजता है कि वह इंटरनेट पर न जाए। फिर सोलेन को पता चलता है कि उसकी और हेज की समुद्र किनारे की तस्वीरें इंटरनेट पर हैं, जिससे उसे कॉगर कहा जा रहा है। तो वह डर जाती है। जब वह इजी को कैंप से लेने जाती है तो वहाँ हर कोई सोलेन के इस खबर के बारे में जान रहे होते हैं, जिससे कुछ लोग सोलेन को बधाई देते हैं तो कुछ लोग उसे बताते हैं कि उसकी बेटी इस खबर को सुनने से दुखी होती है क्योंकि उसकी माँ ने उससे अपने रिश्ते के बारे में छिपाया है। लेकिन फिर भी वह सोलेन को माफ कर देती है और उसे हेज के पीछे जाने के लिए उसका हौसला बढ़ाती है यदि हेज वास्तव में उसे खुश करता है। अब सोलेन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हेज को ढूंढने जाती है, जिससे उनके बीच का प्यार फिर से जाग उठता है। ईजी इसे ठीक मानती है और वह अपने दोस्तों से कहती है कि वे सोशल मीडिया पर नहीं आए ताकि बेकार की कमेंट्स से बच सके। दुर्भाग्यवश उनका घर अक्सर मीडिया कर्मियों से घिरा रहता है और डैनियल फिर से सोलेन और हेज के बीच के रिश्ते पर बातचीत करने आता है। इसके बाद डैनियल इजी को स्कूल ले जाता है। सोलेन अपनी आर्ट गैलरी में भी मीडिया के लोगों को पाती है। फिर वह इजी को लेने के लिए स्कूल जाती है तो इजी अपनी माँ से कहती है कि स्कूल में दूसरी लड़कियां हेज की गंदी तस्वीरें मांग रही और एक और लड़का जिसे इजी पसंद करती थी वह भी सोलेन के साथ सोने के लिए कह रहा था। जब हेज न्यूयॉर्क से वापस आता है और सोलेन से मिलता है तो सोलेन उसे बताती है कि वह अपने और इजी के रिश्ते को अच्छी तरह से रखना चाहती है, लेकिन हम दोनों का रिश्ता इजी पर बुरा असर डाल रहा है। फिर हेज उसके घर वापस जाता है जहाँ उसने सोलेन को बताया कि वे 5 साल बाद फिर से अपने रिश्ते को शुरू कर लें और तब तक इजी कॉलेज से भी तैयार हो जाएगी। तो सोलेन उसकी खुशी के लिए उससे कहती है कि यदि फिर से मौका मिलेगा तो जरूर करें। अब वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को फिर से जगाते हैं और फिर एक आखिरी किस को करते हैं। फिर हेज अपनी घड़ी उसके यहाँ छोड़ जाता है। 5 साल बाद सोलेन वीडियो कॉल के माध्यम से इजी से बात करती है। अब ये अपने कॉलेज को समाप्त कर रही होती। बाद में सोलेन एक दी ग्राहम नॉर्टन शो का एपिसोड देखती है और वहाँ हेज भी है जो कैलिफोर्निया में किसी को देखने की बात कर रहा है। सोलेन अपनी आर्ट गैलरी में काम पर होती है और वह वहाँ हेज को फिर से देखकर चौंक जाती है और उसके आने